अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कहता है कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ना ये जो क्वेश्चन है ना इनको हल करें। ठीक है, तो ये लॉग की बेस 2 इंटू 8 माइनस लॉग की बेस 2 इंटू 9। ठीक है, तो इसको हमने पीछे फार्मूले लॉज ऑफ लॉगरिथम जब हमने पिछला लेक्चर आपने लिया हो तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो हमारे पास माइनस वाली रकम जो होती है ना आ जाए ना लॉग में, तो उसको हमने ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ओवर में हो तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग की बेस क्या है 2 है, तो ये हमारे पास 18 पहली रकम ऊपर आ जाएगी ओवर दूसरी रकम। ठीक है, ओवर हमारे पास 9 हो गया। सही है, तो उसके बाद अगर हम करें 9 1 ज़र 9 9 2 ज़र 8, तो ये हमारे पास लॉग की बेस क्या है 2 और इंटू 2। कहता है जो हमारे पास लॉग की बेस होगा ना वही लॉग के आगे अगर हो ना तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको 1 के इक्वल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग की बेस 2 इंटू 6 4 प्लस लॉग की बेस 2 इंटू 2। ठीक है, इसकी हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की। ये देखें 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 और यहाँ पर 1 कैरी हो गया 2 6 ज़र 12 2 8 ज़र 16 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2। ये हमारे पास आ गया। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये जो है 2 की पावर हमारे पास 6 बन जाएगा। यानी कि अगर 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। 2 की पावर 6 बन गया प्लस, और ये हमने पीछे किया हुआ कि जो लॉग की बेस होगा अगर वही उसके आगे होगा तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। देखिए लॉग की बेस क्या है 2 है और उसके आगे भी 2 है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सही है, उसके बाद ये हमने कर लिया लॉग की बेस 2 और 2 की पावर क्या है हमारे पास 6 प्लस 1। तो पीछे हमने क्या रूल पढ़ा था कि जो पावर होगी ना वो हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगी। यहाँ पर हमने वही किया कि जो पावर थी उसको हमने लॉग से पहले ले लिया। ठीक है, लॉग की बेस 2 और आगे ये वाला जो 2 आ गया। सही है, उसके बाद प्लस 1, तो ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, जो इसकी बेस है वही इसके आगे है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। सही है, प्लस 1 6 1 ज़र 6 प्लस 1 6 प्लस 1 की 7 होगी। सही है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें। ये 1/3 लॉग की बेस 3 8 माइनस लॉग की बेस क्या है 3, उसके आगे क्या है 18। तो 1/3 लॉग की बेस 3 और 8 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2 1 2 3 2 कितनी दफ़ा आया 3 दफ़ा, और ये 2 की पावर क्या बन जाएगा 3। ये माइनस लॉग की बेस 3। अब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 2 9 ज़र 18 3 3 ज़र 9 3 1 ज़र 3। 3 कितनी दफ़ा आया 2 दफ़ा और 2 कितनी दफ़ा आया है 1 दफ़ा, तो ये हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। उसके बाद हमने 1/3 आ गया, तो ये हमारे पास पावर है, ये क्या करे हम करेंगे लॉग से पहले ले आएंगे। सही है, और लॉग की बेस क्या है 3 इंटू 2 माइनस लॉग की बेस क्या है 3। तो हमने पीछे रूल पढ़ा है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि एडिशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को हमने बस क्या करना है कि एडिशन में चेंज कर देना है। लॉग की बेस 3 इंटू 2 प्लस लॉग की बेस 3 और ये 3 की पावर 2 आ गई। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लॉग की बेस 3 इंटू 2 माइनस लॉग की बेस 3 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सही है, तो ये देखिए ये क्या है पावर है, और ये हमारे पास लॉग से पहले आ गई 2 लॉग की बेस यहाँ पर 3 इंटू 3 आ गया। सही है, उसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सही है,
और उसके बाद ये -2 और लॉग की जो बेस है वही उसके आगे है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने 1 के इक्वल कर दिया। -2 1 ज़ा 2, ठीक है, और ये इसके साथ जो माइनस है वो आ जाएगा। ये इसका आंसर है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log के इंटू 2 प्लस log इंटू 25। अब 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की 5 5 बार 25 और 5 एक बार 5 और 5 की 5 दो दफ़ा है और ये 5 की पावर 2 बन गई, सही है। उसके बाद 2 log इंटू 2 प्लस ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी log इंटू 5। उसके बाद ये देखिए 2 log इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने ना 2 इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, log इंटू 2 प्लस 2 तो हमने बाहर कॉमन लिया है ना, तो ये आ जाएगा log इंटू 5, सही है। उसके बाद ये 2 बाहर रहेगा, तो ये देखिए हमने पीछे क्या रूल पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो एडिशन में चेंज हो जाता है, अगर एडिशन में हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये एडिशन में है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, log 2 मल्टीप्लाई ये वाला 5, सही है। तो 2 log 2 मल्टीप्लाई 5 10, यानी 5 2 ज़ा 10। तो ये पीछे इसकी जो है सॉरी इस क्वेश्चन में जो है ना इसकी बेस ये 10 है, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। ये सब में ही क्या है 10 इसकी बेस, सही है। तो ये हमारे पास 2 log की बेस क्या है 10 इंटू 10, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। जो log की बेस है वही उसके आगे है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2। उसके बाद ये क्वेश्चन है 1/3 log की बेस 4 इंटू 64 प्लस 2 log की बेस 5 इंटू 25। तो हम 1/3 log की बेस 4 और ये 64 की हमने ना प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारा ना 4 की पावर 3 मिला। इसको देखिए हम ना 2 के साथ भी कर सकते थे, लेकिन इसको हमने ना 1 करने के लिए, यानी कि log की बेस क्या है 4 है, ठीक है, तो इसको भी हमने 4 से किया है ताकि इसको हम ना 1 के इक्वल कर सकें, सही है। उसके बाद प्लस 2 log की बेस 5 और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास 5 की पावर क्या बन गई स्क्वायर, यानी 2। उसके बाद 1/3 क्या रूल पढ़ा है कि जो हमारे पास पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, log की बेस 4 इंटू 4 प्लस 2 ये वाला, और ये जो देखें 5 की पावर 2 थी, इसको हमने log से पहले लेके आना है, तो मल्टीप्लाई 2, एक तो ये वाला 2 था, एक जो हमारे पास पावर थी वो log से पहले आ गई, सही है। उसके बाद log की बेस 5 इंटू 5, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, और जो log की बेस है वही उसके आगे है, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, प्लस 2 2 बार 4, जो log की बेस है वही उसके आगे है, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, और 4 और 1 कितने हो गए 5। उसके बाद log की बेस क्या है 3 इंटू 12 प्लस log की बेस क्या है 3 इंटू 0.25, तो ये हमारे पास एडिशन में है, तो इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, log की बेस 3 12 मल्टीप्लाई 0.25, यानी कि इस एडिशन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, ये हमारे पास रूल है। तो उसके बाद log की बेस क्या है 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.25 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, जो log की बेस है वही उसके आगे है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसमें है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंपल लॉगरिथम, कहता है ये लॉगरिथम को ना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये देखिए 1/2 log इंटू 25 प्लस 2 log इंटू 3, इसको हमने ना सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले जो हमारे पास पावर थी उसको हम ना log से पहले लेके आए थे, अब ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जो log से पहले है उसको log
वाली रकम के आगे पावर बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर करना है कि ये देखिए जो लॉग के आगे 1/2 है ना, इसको 25 की पावर बना देना है, लॉग 25 1/2, यानी कि जो लॉग से पहले इसको क्या किया हमने पावर बना दिया, प्लस ये जो 2 है लॉग से पहले है, इसको हमने पावर बना देना है 3 की, ये 3 की यहाँ पर हमने क्या कर दिया पावर बना दिया है। उसके बाद लॉग ये 25 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 5 की पावर कितनी बनी 2 और 1/2 आ गया ये वाली जो है, प्लस तो लॉग और ना 3 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, तो ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और लॉग के आगे क्या आएगा 5 प्लस लॉग 9, ये क्या है हमारे पास प्लस में है, तो क्या रूल है कि जब एडिशन आ जाएगी तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, तो log 5 मल्टीप्लाई 9, यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज कर दिया है और log 5 9 = 45, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसमें क्या था 2 लॉग थे और इसको हमने 1 लॉग में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log × 9 माइनस log 1/3, तो ये हमारे पास क्या है माइनस में है, तो क्या रूल है कि इसको हम ओवर में काट देंगे, ठीक है, log पहली रकम, ठीक है, ओवर दूसरी रकम 1/3, log और ये जो है हमारे पास 3 नीचे क्या है वो डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 9 मल्टीप्लाई 3 9 3 = 27, ये log × 27 आ जाएगा, सही है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है log की बेस 5b और इसकी पावर क्या है 2, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उसके बाद log की बेस a और ये 5 की पावर 3, तो क्या रूल है कि जो हमारे पास पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, ये हमारे पास 2 जो है पावर ये log से पहले आ जाएगी। उसके बाद log 5 × b, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये क्या है 3 पावर ये log से पहले आ जाएगी, log की बेस a × 5, ये। उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया और ये log की बेस क्या है 5 × b, मल्टीप्लिकेशन log की बेस क्या है a × 5, तो ये हमारे पास ये फार्मूला जो है ये हमारे पास पहले 4 फार्मूले तो हमने ये पढ़े हुए हैं ना, और ये चौथे को हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये देखें ये log की बेस p x जो है इससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये जब यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है ना, जब इस साइड पे आ जाएगा तो यहाँ पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें log की बेस b x ये आ गया। उसके बाद ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log की बेस a × b इज इक्वल, और ये इस साइड पे रहेगा log की बेस a × x। तो इसमें ये क्या होगा कि ये देखें ये 6 पहले आ जाएगा और ये log की बेस क्या है 5 है ना, तो ये जो 5 है इसके आगे अगर हम लिखेंगे तो यानी कि ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और पीछे क्या बचेगा log की बेस a × b, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log की बेस 3x प्लस log की बेस × 3 × y, तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए ये जो log से पहले है ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, log की बेस 3 x की पावर 2 बन गया, ये जो log से पहले था इधर आके इसकी पावर बन गया, प्लस log की बेस 3 × y। अब ये हमारे पास एडिशन में है, तो क्या है जब एडिशन में होगा तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, log की बेस क्या है 3 × x² × y, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया। अगर आप फार्मूलाज को दोबारा देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये जो है log की बेस x y है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडिशन में log की बेस क्या है b x प्लस log की बेस b, ये हमारे पास y,
ठीक है। इसके ये वाला कौन सा मल्टीप्लिकेशन को हमने चेंज करना है एडिशन में, और एडिशन को हम चेंज मल्टीप्लिकेशन में इसमें फॉर्म में कर सकते हैं। और ये एक्स ओवर वाई है, ठीक है। तो इसको हम ओवर वाले को माइनस में चेंज कर सकते हैं। लॉग की बेस क्या है बी, एक्स माइनस लॉग की बेस बी इंटू वाई। और ये लॉग की बेस क्या है बी और एक्स की पावर क्या है एन, और पावर को हम क्या करेंगे पहले ले आएंगे, ठीक है ना, लॉग से एन लॉग की बेस बी एक्स। तो ये हमारे पास चौथा है, ठीक है। तो इसकी मॉडिफिकेशन वो पीछे मैंने पिछले सवाल में करवाई है, वो बस एक ही क्वेश्चन में है। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इन चार फार्मूलाज को आपने ज़रूर याद करना सही है। तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 4 लॉग की बेस 5 एक्स माइनस लॉग की बेस 5 इंटू वाई प्लस लॉग की बेस क्या है 5 इंटू 2। ये हमारे पास लॉग से पहले क्या है 4, ये हमारे पास एक्स की पावर बन जाएगा, एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस ये लॉग की बेस 5 इंटू वाई, ये वाली रकम हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस लॉग की बेस 5 इंटू 2 आ गया, ये भी हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये माइनस है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली रकम ये और दूसरी रकम ये, लॉग की बेस 5 एक्स की पावर 4 ओवर ये हमारे पास वाई, ये वाई आ गया। उसके बाद ये प्लस लॉग की बेस 5 इंटू 2, ये एज इट आ गया। अब ये देखिए हमारे पास प्लस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। ये देखें लॉग की बेस 5, पहली रकम क्या थी एक्स की पावर 4 ओवर वाई, ये पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम क्या थी जी। सॉरी पीछे मैंने ना इसको ना 2 कह रही हूँ, ये जी है 2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। तो इसमें क्या करेंगे पहले, ये देखिए ये 2 क्या है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, लेकिन इसके भी फार्मूलाज जो है ना ये सेम ही है कि ये जो लॉग से पहले है ना इसको हमने पावर बना लेना है। ये देखिए ए की पावर बन गया है प्लस लॉग, और ये जो 3 है लॉग से पहले ये बी की पावर बन जाएगा। उसके बाद माइनस ये जो 4 है ये सी की पावर बन जाएगा, सी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे ये प्लस है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, ln ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, ठीक है। और ये माइनस ln सी की पावर क्या है 4। तो अब जब माइनस में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे ओवर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है पहली रकम ए का स्क्वायर बी का क्यूब, ये आ गया ओवर सी की पावर 4 यानी कि बी की रकम, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। अब कहते हैं हमारे पास लोगारिथम के लॉज को इस्तेमाल करके ना आपने इन सवालों को एक्सपेंड करना है, सही है। तो ये क्या है पहला सवाल है लॉग 11/5। जब हमने पढ़ा है पीछे इसका रूल कि जब हमारे पास ओवर में होगा तो उसको हम क्या करेंगे माइनस में चेंज करेंगे, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, लॉग 11 माइनस लॉग 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग की बेस क्या है 5 स्क्वायर रूट 8a की पावर 6, ठीक है। लॉग की क्या है बेस 5 8a की पावर क्या है 6 इंटू ये देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो इसको हमने स्क्वायर रूट को हम 1/2 कह सकते हैं ना, तो इसको हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, सही है। तो ये देखिए ये हमारे पास पावर है तो ये हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगी, यहाँ पर हमने लॉग से पहले लिख लिया 1/2 लॉग के बेस 5 8a की पावर 6। अब नेक्स्ट देखें ये जो देखें 1/2 ये आ गया ना, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे एडिशन में चेंज करेंगे। 1/2 लॉग की बेस क्या है 5 8, ये क्या है पहली रकम, सही है, प्लस ए की पावर 6 जो है वो हमारे पास दूसरी रकम में आ जाएगी, ठीक है। लॉग की पावर 5 ए की पावर 6, तो 1/2 लॉग की बेस 5 और ये जो 8 है इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 8 यहाँ पर लिखेंगे 2 4 जार 8 2 2 जार 4
2 1 जा 2, 1 2 3, 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, और यहाँ पर हमने 2 की पावर क्या कर दी, 3 लिख दी, प्लस log की बेस 5, a की पावर क्या है, 6। ये हमारे पास 1/2 आ गया यहाँ पर। और ये देखिए 1/2, ये जो 3 क्या है पावर है, ये log से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। उसके बाद log की बेस 5 × 2 प्लस ये a की पावर क्या है, 6, ये भी log से पहले लिखेंगे, यहाँ पर log से पहले लिख ली 6, log की बेस क्या है 5 × a। उसके बाद ये देखिए 3 है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ओवर 2, log की बेस 5 × 2 प्लस ये जो है 1 है, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 ओवर 2, log की बेस 5 × 9, ये ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, यानी कि 1/2 को हमने दोनों रकमों से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, 3/2 log की बेस 5 × 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास 3 log की बेस 5 × a आ गया। सही है, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर की फॉर्म में है तो इसको हमने क्या करना है, माइनस में कन्वर्ट करना चाहिए ना। तो ln a² b, यानी कि ये पहली रकम ओवर में माइनस ln c। उसके बाद ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या करना है, एडिशन में चेंज करना है, ln a² प्लस ln b माइनस ln c। ये a की पावर 2 है, ये log से पहले आ जाएगी, यहाँ पर हमने log से पहले लिख ली। ठीक है, 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, 1/9 पावर है, ये log से पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमने log से पहले लिख ली, 1/9 log x × y ओवर z। तो 1/9 ये हमारे पास ओवर में है, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट करना है। सही है, log × xy यानी कि a वाली रकम माइनस b वाली रकम log × z। 1/9 ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें हम एडिशन में चेंज करेंगे, log x प्लस log × y माइनस ये log और ये z के साथ आ गया। सही है, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ln और 16x का क्यूब, और ये स्क्वायर रूट में ये बाहर क्या है इसका 3। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर ये अकेला स्क्वायर रूट हो इसका मतलब क्या होता है 1/2, और अगर यहाँ पर 3 हो तो इसका मतलब है 1/3 है, अगर 4 हो तो 1/4 हो जाता है इस तरह। तो इसका भी इसके बाहर क्या है 3, इट मीन्स ये 1/3 हो गया, ये स्क्वायर रूट जगह हमने क्या लिख लिया 1/3। ln 16 और x का क्यूब ये हमने अंदर लिख लिया और 1/3 लिख लिया। सही है, तो उसके बाद ये देखिए पावर है, ये log से पहले आ जाएगी, ये 1/3, और बाकी अंदर वैसी सारी रकम हमने लिख ली। अब ये देखिए 16 और x की पावर 3, ये दो रकमें हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमने एडिशन में चेंज करना है। देखिए 1/3 ln 16 प्लस ln x की पावर क्या है 3। अब 1/3, तो ये 16 है ना, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 16 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ये 1 2 3 4, 2 की पावर क्या बन गई 4 प्लस ln x क्यूब। 1/3 ये हमारे पास 2 की पावर क्या है 4, ये log से पहले आ जाएगी, 4 ln 2 प्लस ये क्या है x की पावर 3 है, ये log से पहले लिखेंगे, देखिए 3 ln x। और अब 1/3 को हम अंदर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 4/3 आ जाएगा, यानी कि ये देखिए ना 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 जार 4, और ये नीचे क्या है 3 ln 2 प्लस, तो ये 3 है, 3 1 जार 3/3 आ गया ये वाला। उसके बाद ln x, तो ये 4/3 आ गया, ln 2 प्लस 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो ये ln x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये देखिए ये हमारे पास 5 की क्या है, 5 क्या है पावर है,
ये हम ना लॉग से पहले लिख लेंगे 5 log बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी। अब ये ओवर में है, इसको हम क्या करेंगे माइनस में चेंज करेंगे। 5 ये हमारे पास बाई रहेगा, ठीक है। लॉग के बेस क्या है 2 और पहली रकम क्या है 1 माइनस ए, तो दरमियान में ये हमारे पास माइनस जो फार्मूले का है और बी की रकम लॉग इंटू बी, लॉग की बेस 2 है और साथ में क्या है बी ये वाला, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसके साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं, तो एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। लॉग इंटू 2 प्लस लॉग इंटू एक्स इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास क्या है प्लस में है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। लॉग 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये 2 और ये एक्स यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 1। तो ये लॉग 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा इज इक्वल 1। अब हमने क्या करना है कि इसको ना लॉग को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग, तो इस तरफ से तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, जब एंटी लॉग लेंगे तो बस 2x रह जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे 1, ठीक है। तो ये 2x इज इक्वल, जब एंटी लॉग लेंगे ना 1 का कैलकुलेटर पे क्या करेंगे शिफ्ट को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो फिर लॉग को प्रेस करेंगे तो फिर 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 1 का, तो ये क्या आएगा 10, ठीक है। तो x यहाँ पर रहने देंगे, ये वाला जो 2 है ये 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसे पिछले सवाल की तरह है, ये देखिए हमारे पास एडिशन में है क्वेश्चन, इसको क्या करना मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है। ये पहली रकम और ये दूसरी रकम है, ठीक है। इसको हम क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। लॉग की बेस 2 और ये हमारे पास 8x आ जाएगा, x और ये 8, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया इज इक्वल 5, ये जो है रकम का, ठीक है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पिछला मतलब इसके ना 2 तरीके हैं, एक जो मैंने पिछले सवाल में करवाया तरीका और दूसरा ये है कि अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको लॉग को ख़त्म करेंगे ना, तो ये क्या होता है कि जो लॉग के आगे होता है ना वो दूसरी तरफ आ जाता है, ठीक है। और ये जो लॉग की बेस होती है इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, और जो इस तरफ होता है ना इसको बेस की पावर बना देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 को ना 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 इज इक्वल 8x, ठीक है। 32 और x को हम इधर ही रहने देंगे और 8 को इधर डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा 4 टाइम 32, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 81 है, इसका हम ना फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये 243 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6 और यहाँ पर 21 हो जाएगा, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 3 की पावर आ जाएगा 5 और ये जो है इसकी x प्लस 2 ये आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल, और ये हमारे पास 81 है ना, तो यहाँ पर इट मीन्स हमने ना एक जो है 243 कट कर लिया, तो ये हमारे पास 81 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये 3 की पावर क्या बन गई 4 और ये x आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x आ गया इज इक्वल 3 और ये हमारे पास 5 है और x प्लस 2 ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3 की पावर 4x इज इक्वल, ये जो है 5 है ना इसको हम ना दोनों के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 5x 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर हमने लिख लिया 5x प्लस 10। उसके बाद ये देखें बेसिस सेम हो ना तो ये कट हो जाती है आपस में, ठीक है। यानी कि बेसिस सेम हो तो पावरें भी सेम होती हैं, तो ये हमारे पास बेसिस सेम है। अब हमने पावर्स को इक्वल कर लेना है, 4x इज इक्वल 5x प्लस 10। तो ये 4x जब ये 5x
इस तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल 10। 4x माइनस 5x होगा तो x बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल 10। तो x इज इक्वल -10 हो जाएगा, यानी कि माइनस को हम इधर ले आए हैं तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/27 और ये x माइनस 6 इसकी पावर है इज इक्वल 27। तो ये देखिए 27 नीचे है ना, जब इसको हम ना ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 27 माइनस 1, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल 27। तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 और -1 को x से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और -6 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -x प्लस 6 हो गया। और दूसरी तरफ क्या है, इज इक्वल 27। और जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती इट मीन्स उसके ऊपर क्या है, 1। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिस सेम हो गई, तो इट मीन्स के पावर भी सेम है। तो अब हमने पावर्स को सेम रख लेना है इधर, -x प्लस 6 इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास -x इधर ही रहेगा, तो इज इक्वल, जब यहाँ पर +6 है तो दूसरी तरफ आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -x इज इक्वल 1 - 6 करेंगे 5 बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो x इज इक्वल आ जाएगा 5। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग, और यहाँ से लॉग जो है ख़त्म हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, 5x माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे 2 का, सही है, तो 5x माइनस 10 हो गया, इज इक्वल, जब हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे 2 का तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। तो 5x इधर जाने देंगे और ये जो -10 है इधर आके +10 हो जाएगा, सही है। 5x इज इक्वल 100 में 10 जमा करवाएंगे तो 110 आ जाएगा, इज इक्वल x, ये जो 5 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर भी 10 रहा तो ये 5 2 ज़ा 10 और x की वैल्यू 22। इसमें एक ये मेथड है ना, दूसरा मेथड ये वाला है, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पर हम एंटी लॉग लेके किया, यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे। ये देखिए, जिसकी बेस कुछ नहीं होती ना, तो इसका मतलब होता है इसकी लॉग जो कम अलगोरिथम होता है ना, अगर इसकी बेस कुछ भी नहीं है ना तो उसका मतलब होता है कि इसकी बेस जो है वो 10 है, तो इसकी बेस क्या है, 10 है। तो ये देखिए, इसकी जो बेस होती है उसको हम क्या करते हैं, बड़ा करके लिख लेते हैं, और जो इज इक्वल की इस तरफ होती है वो उसकी पावर बन जाता है, और जो लॉग के आगे होता है उसको हमने दूसरी तरफ लिख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब 10 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया 10, यानी कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल 5x माइनस 10। तो 100 ये -10 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 10 हो गया, इज इक्वल 5x। तो 100 को 10 में जमा करवाया तो 110 आ गया, इज इक्वल, तो x जो है 5x यहाँ पर है ना, ये, ठीक है। तो x यहाँ पर रहेगा और ये जो 5 है ये 110 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। बेशक इस मेथड से कर लें, इस मेथड से कर लें, ये जो आप सेम ही आएगा, आपको जो इजी लगता है वो कर लें। उसके बाद ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये माइनस में है तो यानी कि इसको हम ना ओवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लॉग की बेस क्या है, 2, पहली रकम क्या है, x प्लस 1 ओवर दूसरी रकम x माइनस 4, ये वाली, ठीक है, इज इक्वल 2। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए, जो लॉग की बेस है उसको बड़ा करके लिख लिया, और जो इस तरफ है उसको हमने इसकी पावर बना दिया, इज इक्वल, तो जो लॉग के आगे है वो इज इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, ठीक है। 2 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड हो रहा है,
जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x माइनस 4 इज इक्वल x प्लस 1। तो 4x हो गया माइनस 4 4 बार 16 इज इक्वल x प्लस 1। तो ये 4x है, ये जो x है ना यहाँ पर प्लस है, जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल। तो ये हमारे पास 1 और ये जो माइनस 16 है जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 4x माइनस x करेंगे 3x हो जाएगा इज इक्वल 16 प्लस 1 करेंगे ये हमारे पास 17 हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास इधर ही रहेगा इज इक्वल 17 और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा।